नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे वीडियो में देख लिए हैं, तो हम अगला क्वेश्चन जो अगला होगा हम लोग का गुलाम वंश मेन टारगेट होगा। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं और क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलत होने के चांसेस उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीधे फैक्ट पूछता है, ईयर पूछता है, नाम पूछता है, रिलेशन पूछता है और गलत हो जाता है। ये आए हुए क्वेश्चन जो भी हैं, मैं उसको चलता शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहला है तैमूर, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है चंगेज खान, लास्ट है मोहम्मद गौरी। तो हमें जहाँ तक याद है, अब हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका क्या है कि हमें मिलान करना है। तो लास्ट में देखो तीन, तो एक 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 तीन जगह है और लास्ट में तीन है चंगेज खां। चंगेज खां लास्ट में आया था, ऐसा कुछ हम लोग को क्लियर नहीं है। फिर हम इसको भी रोक देते हैं, तीन वाले को पहले मिलाते हैं। तीन वाले एक लास्ट में, इसके जस्ट बाद तीन है, राइट। और अगर हमको सन याद है, महमूद गजनवी जो था ये पहले आया था इंडिया में, जो कि सन था क्या हम लोग का 998, सबसे पहले यही आया था। इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी 1173 में, अप्रोक्सीमेट समय ही आगे पीछे हो सकता है। इसके जस्ट बाद आया था चंगेज खां, जो कि आया था 1206 में, और तैमूर इसके बाद आया था 1370। अब हम इसी से मिला लेंगे क्रमानुसार। मोहम्मद गजनवी पहला हो गया, दो तो दो तो तीन में है। इसके जस्ट बाद कौन आया था? मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 4 सेकेंड नंबर पे। तो ये दोनों तो गया, क्योंकि सेकेंड नंबर पे तीन है, दो है, यहाँ 4 पहले आ गया, ये पहले डी गया, बाद में बी गया। उसके बाद अब हम देखेंगे, हम लोग का है दो दो चार चार, इसके बाद एक और तीन। एक क्या है? तैमूर 1370 में आया था और ये 1206 में आया था, मतलब तीन आना चाहिए। तो अपना सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है शासकों का सही कालानुसार काल अनुसार मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 तक था ये। उसके बाद ये आया था मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां और ये तैमूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक तहकीक का लील हिंदी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर देखिए, मेघस्थनी ने, तो ये बहुत पुराना ये नहीं लिखा था। इसका सही आंसर डी है। और इस बुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चन 2021 1 मार्च को पूछा गया है। इसका सही आंसर डी है। आगे हम देखते हैं क्या है कैसे है, जो कि यही है। अल बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक है, जो वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसका जन्म खिवा में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और पहला मुस्लिम लेखक ये था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी, जिन्होंने तहकीक मा लिल हिंद पुस्तक लिखी थी। आगे चल के देखते हैं इस पे क्या क्या कैसा कैसा होता है। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी? ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। वहाँ संस्कृत बोली नहीं जाएगी, सीरिया नहीं बोली जाएगी, फारसी में थोड़ा सा डाउट है, बट अरबी एक लास्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी भी अरबी है। तो अरबी ये बोला, अरबी में लिखा जाता, क्योंकि ये वहाँ जहाँ से आया था वहाँ अरबी बोली जाती थी, जो कि इसका सही आंसर बी ही था। किताब उल हिंद ग्रंथ एक
लेखक अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है इसमें। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता और कुरानों का अध्ययन किया। गीता और पुराण है, ना कि कुरान। पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित हुआ। ये पहला था जो संस्कृत सीखा था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद फिर आएगा, उसी का नाम है, कहीं दिख रहा है? अल बरूनी। देखिए ये भी 2018 में आया हुआ है। इसके पिछला क्वेश्चन जो था ये भी 2021 में आया हुआ था, अरबी में लिखा हुआ। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। अब यही है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? यह दिख गया, अल बरूनी। ऑप्शन ये भी नहीं था। पहले हम अल बरूनी को ही खोजेंगे और ये मिलते ही सही आंसर। ये भी 2021 में आया हुआ है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी इसके साथ आया था। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। इसका ये बस। अगला क्वेश्चन देखें, फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर पहले हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? हमले के दौरान किसके साथ? अगला क्वेश्चन आ ही गया, 2021 में ही पूछा गया है। तो कौन था? महमूद गजनवी। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें की पराजित लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ये दूसरी बार जब लड़े थे तब हार गए थे, पहली बार लड़े थे तो जीत गए थे। और ये 1191 में तो जीते थे, 1192 में हार गए थे। तो कौन सा युद्ध था ये पूछ रहे हैं। क्या 1191-92 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कन्नौज का? कन्नौज का नहीं लड़ा। प्लासी? ये भी नहीं था। पानीपत का युद्ध? ये भी नहीं था। तराई का युद्ध, जो कि पहला जीते थे, दूसरा हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि ऑप्शन डी सही था। जो तराई का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, जो कि दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब आएगा गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जो कि ये दिल्ली सल्तनत है। ये 1206 से शुरू होता है और कब तक चलता है दिल्ली सल्तनत? 1526। ये लगभग माना गया है। उसके बाद ये जो गुलाम वंश है, ये कब तक कितना राज किया था? 1990 से अप्रोक्सीमेट इसको 86, 4, 90, 84 साल आ रहा है। 86 ईयर। ये क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। और पहला जो दिल्ली सल्तनत था, इसमें पहला राजा कौन, मतलब पहले कौन वंश चला था? गुलाम वंश पहला था। इसके जस्ट बाद खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लोधी लास्ट है, ये लास्ट है। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे कि ये लोग 1206 से शुरू करते हैं, 1526 ईस्वी तक चलते हैं। जो 5 राजवंश बने हैं, पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, लास्ट लोधी। पहला याद कर लो गुलाम, दूसरा लोधी। अगला क्वेश्चन अगला होगा कि जो गुलाम वंश था, इसमें गुलाम वंश में भी राजा बहुत होंगे। जो 1206 से शुरू होगा और लास्ट 1290 तक चलेगा, इसमें भी राजा बहुत बदले जाएंगे। तो पहला राजा इसमें जो 1206 यहाँ है, ये पहला राजा बना होगा और ये इसका नाम कुतुबी ऐबक है। ये पहला राजा था। फिर दूसरा राजा कौन बना? आराम शाह, ये 1 साल चला था।
तीसरा था इल्तुतमिश, ये ठीक ठाक चला था। और इल्तुतमिश और इसकी एक बेटी है रजिया सुल्तान, जो कि 5वां राजा बनी थी। चौथा ये बने थे। बस ऐसे ही देखते चलेंगे। लास्ट के राजा कौन थे? कैकूर, बाद क्यूमर्स। और एक ये भी है जो गयासुद्दीन बलबन, ये 1266 से 1286 ईस्वी तक राज किया था। आगे चलते हैं। इतना देख लिया हमने गुलाम वंश में दो चीज। पहले तो गुलाम वंश कब कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। 1290 तक। उसके बाद क्या है? खिलजी वंश चला, तुगलक वंश चला, सैयद वंश चला, फिर लोधी वंश। अगला क्वेश्चन क्या होगा? और इसमें ईयर भी पूछ लेता है कि जो भी है ईयर। ईयर पूछ लेता है, उसके बाद इनका भी अब कार्यकाल। आगे चलते अब क्वेश्चन देखते हैं। इतना देख लिए, इतना सफिशिएंट होगा हम लोग को कि गुलाम डायनेस्टी का चीर हरण करने के लिए। पहला क्वेश्चन होगा, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला राजा होगा तो तुगलक वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था, यही है। और ये लास्ट सेकेंड था, तो ये तो होगा नहीं। और ये भी नहीं होगा, रजिया सुल्तान बीच की राजा थी, 5वां राजा ये थी। तो कौन है अपना आंसर? ए, दास वंश। अगला पेज देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना या दास वंश का स्थापना किया 1206 ईस्वी में। वह मोहम्मद गौरी एक नाम याद रखना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुर्क सरदारों के गुलाम वंश, दास वंश तथा एक मामलूक। ये क्वेश्चन ये भी याद रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है साला, कई बार पूछा हुआ है। नामी वंश का शासक माना जाता है। इस काल के में कुतुबुद्दीन ऐबक इतने 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 ये लोग राज किए थे, जो कि हम लोग पहले देख लिए। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक पूछा या स्थापना वाला पूछा या पहला राजा पूछा? वो एक ही आदमी होगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। बलबन लास्ट में आया था, रजिया सुल्तान भी लास्ट में। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान की इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का पिता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्का क्या है? इक्का प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। ये लागू करने वाला एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। ऐसे कौन क्या लागू करता है? तो ये जो लागू किया था ये इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ही है, जो कि सही आंसर इसका सी है, सॉरी ए। इसका तो देख लेते हैं कि ये क्या था, कैसे था। इल्तुतमिश जो था, इक्का प्रणाली का शुरुआत किया था, जो कि 1206 ईस्वी में ये खुद आया था शासन में। तब से इक्का एक भूखंड होता था जिसका नियंत्रणकर्ता के को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह भूक्षेत्र जमीन का बात कर रहा है, कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इसका राजस्व एक हिंसा केंद्र को फयावीज के रूप में हवाजीत के झील के रूप में भेजता था। इक्कादार का एक पद वंशानुसार न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता था, मतलब ये बदल जाता था, नौकरशाही के रूप में देता था। आगे चलते हैं। सल्तनत काल के दौरान भूमि विवरण और ये जो भूमि आ गया ना, भूमि विवरण तथा प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे कहा गया, क्या कहा गया? इक्कादारी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, पिछला क्वेश्चन भी पूछा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
अमीर अल खयाल। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 2021 में आया हुआ था, तो हमें लगा मे भी इसके आगे आ सकता है, तो इसको हम लेके आए। एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? यह उपाधि प्रदान की गई थी जमाल उद्दीन याबूक को। सीधे हम ऑप्शन याद रखेंगे और इसके ऑप्शन का हम हरण कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन ही था। इसका क्या था? पहला यही है, जमाल उद्दीन याबूक याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था, जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र है। रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र कौन था? यही था। ये क्वेश्चन अगला बन सकता है। सॉरी, जिसका नाम है जमाल उद दीन याकूत। वह रजिया सुल्तान के करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तंबल मतलब घोड़ों का वो बना महत्वपूर्ण पद का नियुक्ति किया था, जो घोड़ा वोड़ा होते हैं। उसके याबुक को अमीर अल खयाल, जिसका हिंदी अनुवाद था घोड़ों का अमीर, और बाद में अमीर अल उमरा का, जो अमीरों का अमीर का उपाधि सम्मानित किया था। उसका नाम याद रखना। और ये बहुत किसका करीबी था? रजिया का। क्या लिख दिया मैंने? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने अवध के दौरान, किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर तथा शासन किया था? हमने इसको पहले देखा था कि ये क्या गुलाम वंश का है, गुलाम वंश का है। और ये क्या है कि पहला राजा तो था नहीं, 1206 में पहला राजा बना था, तो ये तो हो नहीं सकता, इस काल में तो नहीं हो सकता। अब गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था, तो ये गुलाम वंश का राजा है, तो 1290 से 1322 तक भी बात नहीं बनेगी। जब यहाँ 1321 से 1334 ये भी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी है। 1266 से 1287 तक ये चला था। कौन था ये? गियासुद्दीन बलबन। 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन को कैसे सही करते हैं अप्रोक्सीमेट, अगर मान लो हमने कुछ कुछ पढ़ा है तो उसे सही करने का मैंने थोड़ा सा ट्रिक हमारे पास था, जो हमने आप लोग को शेयर किया। अगला यही है, इसके बारे में बहुत सारा दिया हुआ है। सल्तनत इतना ये था, ये 9वां सुल्तान था इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर जीतने के बाद बलबन के खरीद लिया था, बलबन को खरीद लिया था। इसको किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने। कहाँ का? ग्वालियर का युद्ध जीतने के बाद। और बस ऐसे ही है कुछ। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? चौगान खेलने का जो पहला राजा था उसी का हुआ था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और चलिए इसका थोड़ा सा देखते हैं। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 की था, 1210 में इसका मृत्यु हो गया था। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था। ये ऐबक का मकबरा लाहौर में ही है। ऐबक का मकबरा, एक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कितना सफिशिएंट है। किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत की थी? सिजदा प्रथा शुरुआत करने का जो भारत में था, एक गुलाम वंश में ही शुरू हुआ था। और सबका नाम देखोगे तो गुलाम वंश का है। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश, ये इसकी बेटी है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की। इसका सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर सी है, गियास उल दीन बलबन। देखते हैं क्या था। सिजदा और पैबोस प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया, जिसका सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना होता है। सजदा सिजदा जो भी होता है,
यही सिजदा है, हम लोग सजदा बोलते हैं, जिसका मतलब था कि जो भी सुल्तान है उसके चरणों में झुक के सलाम करना, बस उसका पैर चूमना, बस और कुछ नहीं था। और इसे खत्म कौन किया, ये इम्पोर्टेंट है। सिजदा को खत्म करने वाला एक मुगल वंश बादशाह अकबर ने समाप्त किया था इसको। अगला है, अगला क्वेश्चन है, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो इसने किसने किया था, ये भी यही सी ने किया था। इसने 2-3 काम किया था, जो सजदा करने का किया था, एक त्योहार भी शुरू किया था जिसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। ये ये गुलाम वंश का लास्ट राजा था, मतलब लास्ट नहीं, मतलब अंतिम, मतलब शुरू का राजा नहीं था ये, लेकिन इसने बहुत काम किया था। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला, सॉरी, इसका क्या होगा, ऐसा कुछ था, ये फारसी था, यही है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, अभी हम लोग जब वहाँ देख रहे थे तो गुलाई दिल्ली सल्तनत था ये। दिल्ली सल्तनत में क्या-क्या एक का समय काल पूछ लिया है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे आता रहता है। सबसे लास्ट में लोधी था, लोधी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तुगलक वंश बीच में आया, इसे काट दो। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या था, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश, सॉरी गुलाम वंश था। गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश पहले आ गया, तो तुगलक आया तो ये भी गया, मतलब सी और डी दोनों गया। अब हमें क्या देखना है, गुलाम वंश, लोधी वंश, सॉरी गुलाम वंश यहाँ भी है, यहाँ तुगलक और खिलजी। हमने देखा था खिलजी वंश सेकेंड ऑप्शन पे था और तुगलक वंश इसके बाद, लोधी उसके बाद। हमारा सही आंसर बी हो जाता है, तुगलक वंश पहले नहीं था। 1290 के बाद खिलजी वंश स्टार्ट हुआ था, जिसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। दिल्ली सल्तनत को जो माना जाता है 1206 से 1526 तक। अभी शायद ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है, 1526 तक माना जाता है। हमको हमें पेन चलाने उतना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत था पहला, यहाँ पे क्या कहते हैं, मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। सैयद वंश 1414 से 1450 तक चला था। लोधी वंश 1450 से 1451 से 1426 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के बीच अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पूरा पूछ लिया, इसका मतलब 1206 से तो शुरू होगा और लास्ट में 1526 तक जाना चाहिए। तो 1206 से शुरू कब होना, 1 2 3 4, एक खाली सी वाला ही 1206 से शुरू है, तो हम और देखेंगे नहीं, मार देंगे, लास्ट मिलाना भी नहीं है। मतलब और कंफर्म करने के लिए 1226 यहाँ दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमारा सी आंसर सही है और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, पहले से चिल्लाते आ रहे हैं, इल्तुतमिश की, तो यही है इसका पिता। मोहम्मद तुगलक हो ही नहीं सकता, वैसे भी हम जब ऑप्शन से मिलाते तो तुगलक वंश तो राजा उसके बाद आया था, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की राजा बनी थी। जो मोहम्मद गौरी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला राजा था गुलाम वंश का जो कि इसकी बेटी और नहीं थी। तो हमारा क्या हो, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह 1226 से 1240 ईस्वी तक काम किया था इन्होंने और ये अंतिम और पहली मुस्लिम महिला थी। अंतिम भी पूछेगा तो रजिया सुल्तान मारेंगे, पहला भी पूछेगा तो रजिया सुल्तान। उसे इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और कुछ पुरुषों की तरह कुबा और कोट का कुलास टोपी पहनकर ये राज दरबार में जाने लगी थी। शासिका बनने पर उसने दत्त उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला, पहली और आखिरी कौन थी, रजिया सुल्तान थी।
शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? गुलाम राजवंश, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। खिलजी है, लोधी है, तो मुगल है, बट यहाँ एक दास राजवंश है जो कि गुलाम राजवंश ही है। ऑप्शन डी सही है। बस अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही है। चांद बीबी, नहीं भाई, ये कहाँ से आ जाएंगी। नूरजहां, ये भी नहीं थी। मुमताज महल, ये भी नहीं थी। कौन था? रजिया सुल्तान। आखिरी और पहली एक ही थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग 84 वर्ष, मैंने वहाँ इसी का लिखा हुआ था, उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। प्रथम पूछा है, तब प्रथम, अगर हमको 84 वर्ष नहीं भी काउंट कर पाते कोई दिक्कत नहीं, प्रथम मुस्लिम वंश पूछ लिया था तो कौन था? मुगल वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मुगल वंश, सॉरी गुलाम वंश का था, जो कि ये है ऑप्शन डी। खिलजी प्रथम नहीं था, ये दूसरा था, और तुगलक तीसरा था, तो यही पहला यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही सब कुछ है इसका, और क्या। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? जो कि मुगल नहीं, ये गुलाम होता तो हो जाता। लोधी ये लास्ट है। खिलजी ये नहीं है, तो मामलुक बचा, लेकिन वहां पे हमने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2018 में आया हुआ है। ऑप्शन से भी हम कैंसिल करके जो नहीं मिलता उसको मार देते, बाकी हम लोग मामलुक को पढ़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का राजा सुल्तान घोषित कर दिया। राजवंश के साथ दास राजवंश के शासक की शुरुआत की। ये 1206 था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1208 नहीं था, 1207 नहीं था। ऑप्शन देखो कितना करीब करीब दिया है, 5, 6, 7, 8, एकदम लो बेटा मार लो। तो कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था ये, और ये गुलाम, इसका नाम का था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है, 1206 में शुरू किया था। 1210 में ये खुद मर गया था बेचारा, और कुछ नहीं था ज्यादा। और हाँ, एक इसने क्या किया था कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो था अजमेर में, संस्कृत जहाँ पढ़ाई जाती तो उसको हटा के इन्होंने यही 2.5 दिन का झोपड़ा जो शुरू करने वाला था, ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो बनी थी दिल्ली में, यही बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको थोड़ा मोड़ा हेल्प हुआ हो, तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना। थैंक यू सो मच।